अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान माजिद खान और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोहाट के मसाइल, तजावुज़ात के मसाइल के हवाले से। और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं TMA के इन्फोर्समेंट ऑफिसर वकास खान साहब। वकास खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें न्यूज़ टॉक स्टूडियो में ज्वाइन किया। वकास साहब, कोहाट में जो तजावुज़ात की वजह से अवाम और आपके महकमे को जो मसाइल दरपेश हैं, इसी सिलसिले में पिछले प्रोग्राम में आपने हमें आगाह किया था। तो उसके बाद से जो अरसा गुजरा है उसमें क्या क्या मसाइल उजागर हुए हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करना पड़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया न्यूज़ टॉक। दरअसल बात इस तरह के मसाइल तो चूँकि होते हैं दस्तयाब, जितने भी हमारे पास वसाइल हैं उनकी बुनियाद पे जो है तो हम जितना भी ज़्यादा हो सके आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। जी, म्यूनसिपल सर्विसेज बराह रास्त जो है तो आवाम को पहुंचती है। हमारी चूँकि इदारा ऐसा है कि ये सफाई के हवाले से है, इसमें वाटर सैनिटेशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल, स्ट्रीट लाइट हो गई तो ये बराह रास्त आवाम के साथ मुंसलिक है। जी, जहाँ तक तजावुज़ात की बात हो गई तो तजावुज़ात में इस तरह है कि हम काफ़ी अरसे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस तहसील इंतजामिया जी, हम गाहे बगाए कंप्लेंट्स कर रहे हैं। गाहे बगाए हम आवाम को अवेयरनेस जो है तो तकारीब करते हैं, उसमें जो है तो पंपलेट तकसीम करते हैं। जी, गाहे बगाए जो बाजार के मशरान है, जो यूनियन है उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं कि देखें जो मुकर्रर करदा हुदूद है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बाजार के जो एल्डर्स हैं उनके माबैन हम मीटिंग्स करते हैं। तो उनकी कुछ तजावीज़ आती हैं, कुछ तजावीज़ हमारी तरफ से होती हैं जी। तो उन पे जब एक एजेंडा या एक जो है तो समय एग्रीमेंट हो जाता है कि मतलब इसी सिलसिले में वकास साहब, 2 निकाती एजेंडा जो तश्कील पाया था उसके सिलसिले में अगर आप हमारे आवाम को बताएं। बिल्कुल जी, उसमें ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बाजार के जो एल्डर्स हैं इनकी तरफ से ये हुआ था कि जो शेड इसकी भी मुकर्रर हदूद होगी और जो दुकान के आगे जो सामान होगा या जो फुटपाथ्स पे मतलब ये इनकी दुकान पे चलने के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं जी सर। इनके मामले। अब मसला यहाँ पे ये है कि अब तक हमें जो इस पे काबू आर्जी तजावुज़ात पे जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है बाजारों में अक्सर जो है तो यहाँ पे स्पेशली टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की वजह से मसाइल है जी। हमारा मसला इस वक्त यह है कि किंग गेट से तहसील गेट तक अब ये एक स्ट्रीट है, मेन बाजार की है और पूरा मतलब जुनूबी अजला यहाँ पे जो है तो इस पे कवर्ड है। तो अब यहाँ पे दुकानदार जो है तो हैंडकार्ट्स वालों को जो छोटे रेड़े होते हैं जी उनको और जो इन्होंने दुकानों के आगे केबल टाइप या मोबाइल शॉप्स वगैरह छोटी छोटी बढ़ाई हुई जी, इनमें ये लोग जो है तो इन लोगों से बाकायदा तौर पे रेंट ले रहे हैं। रेड़े वालों से उनको दुकानों के आगे खड़ा किया होता है। जब मैंने इस तरह बहुत सारे दुकानदारों से पूछा कि ये क्या वजह, तो उन्होंने कहा कि हमारे चूंकि किराए इतने ज्यादा हैं, बिजली के बिल, हमारे अखराजात पूरे नहीं होते तो हम ये लोगों को खड़ा करते हैं अपने आगे। हालांकि वो इलीगल होते हैं, नाजायज होते हैं और तजावुज़ात के जुमरे में आते हैं जी। जब हम इनसे हटाने के लिए बात करते हैं, एनसो करते हैं तो ऊपर से मतलब है तो उनको प्रेशर होता है, यूनियन के हड़ताल वगैरह की धमकी मतलब हमें मिलती है। बहरहाल हम जीरो टॉलरेंस है इंशाल्लाह, इस पे कोई दो राय नहीं है। बाजार में आर्जी तजावुज़ात चाहे वो फुटपाथ पे हो, सड़क के किनारे हो, कारोबार कोई भी हो जी। पहले ये होता था कि हम इनको हटा देते तो आवाम या पब्लिक मैसेज जाता था कि भाई इनको मुतबादिल जगह दो। अब हमारे पास मुतबादिल जगह भी है, सस्ता बाजार जेल रोड पे है, खाली पड़ा हुआ है। हम इन हैंडकार्ट्स वालों को, इन जो आर्जी शॉप्स वाले जो हैं इनको हम बारहा कह चुके हैं कि आप आए सस्ता बाजार में फ्री ऑफ कॉस्ट जी, आपसे कोई पैसे मतलब कलेक्ट नहीं होंगे, आप आए फ्री और अपना जो है तो कारोबार यहाँ पे तसल्ली बख्श तरीके से और बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार करें जी। बाजारों में सड़कों के किनारों पे या फुटपाथ्स को बंद करना ये शरई तौर पे भी और लीगली तौर पे भी गलत है और इसके लिए कोई मतलब हमारे पास तो वकास साहब, क्या इसकी वजूहात क्या हैं कि जो सब्जी जो आपने वो मार्केट वहाँ पे बनाई है, ये जो जगह इनके लिए अलॉट की हुई है उसमें वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं जाते हैं, वो रोड किनारे लगा देते हैं या दुकानों के आगे लगा देते हैं, जिससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा होते हैं। तो क्या वजूहात हैं इसकी? लोगों को जो रेड़े वाले हैं उनकी क्या रीजंस हैं कि हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए बात इस तरह है कि अभी हाल ही में एक रेड़े वालों को जब हमने बुलाया ऑफिस में कि ये आप लोगों की जगह है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास चूंकि अब मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताऊं, कल मैंने एक हेडकार्ट्स वालों को पकड़ा तो वो अनार बेच रहा था। अब आप मुझे बताएं कि मेन बाजार में अनार बेचने के लिए तो बाकायदा तौर पे जेल रोड पे सब्जी और फ्रूट की खरीदो फरोख्त होती है। ये लोग बाजारों में घुसते हैं, आसान चीज होती है, मतलब बंदा राहगीर अब स्पेशली आके उस स्ट्रीट पे सामान ले तो ये उनके लिए भी बेहतर है कि सस्ती और फ्रेश अशिया उनको अशिया खुदनोश मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट बन चुका है हमारे माशरे का और वो जो है तो ये चीजें डाल के बाजारों में घूमते हैं तो राहगीर ज्यादातर वो कहते हैं कि हमारे बाजारों में हमारी चीजें जल्दी बिक जाती है, न कि एक जगह पे हों
तो वहां भी मतलब ये चीज चूंकि कंपटीशन होता है, वहां पे लोग खड़े होते हैं तो गाहक हमारी तरफ आता है या नहीं आता, वो मतलब इनकी ये छोटी सी थिंक है अपनी कि बस बाजारों में रेड़ा घुमाने से और जगह जगह पे खड़े होने से ये चीज जो है तो हमारे पास ज्यादा जल्दी बिक जाती है। हम 2 बजे 8 बजे 3 बजे इस तरह के टाइम पे फारिग हो जाते हैं। तो क्या आवाम की तरफ से जो रिस्पांस है वो भी यही चाहते हैं कि हमें जो है वो इजीली चीज़ें मिल जाएं, हम जहाँ से गुजर, फॉर एग्जांपल हम बाजार जा रहे हैं तो वहीं से हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, हमें एक स्पेसिफिक एरिया जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुआ है वहाँ ना जाना पड़े, तो आवाम की तरफ से भी यही रिस्पांस है? देखिए आवाम का तो मिला जुला रद्द अमल आता है इसमें। बहुत सारे लोग हम पे एतराजात भी करते हैं कि भाई ये रेड़े वाले या ये लोग घूमते हैं और इदारा खामोश बैठा है, आप लोग ऑफिसों से अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते और पब्लिक को डायरेक्ट जो है तो मसाइल फेस करना पड़ते हैं। इस हवाले से तो अवाम का मिला जुला रद्द अमल आता है। बहरहाल हमें जो परेशानी का सामना है इस वक्त बाजार के दुकानदार जो हैंड कार्ट्स वालों को और ये केबन माफिया जो है जो सड़कों पे और फुटपाथ पे केबन माफिया जो कब्जा किया होता है, ये इनको दुकानदार हजरात कवर देते हैं। अवामी तासुर ये है कि जब इदारा कोई आता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या टीएमए की जानिब से कोई आता है तो ये लोग अंदर हो जाते हैं, लेकिन इदारे के या वो जो विजिट होता है उसके जाने के बाद बाजार की सूरत हाल एज इट इज दोबारा से वो बाहर आ जाते हैं। तो इन्होंने शोकेस और जो केबल होते हैं ये वापस दुकान में ले जाते हैं, दुकान वाला खड़ा हो जाता है कि भाई ये तो मेरे अंदर ही पड़े थे, कवर दे रहा है दुकान वाला। अगर दुकानदार हमारे साथ ताउन करे तो बाजार इंशाल्लाह खुला ढुला होगा, लोग भी फैसिलिटेट होंगे और बाजार की खूबसूरती भी होगी और एक मेरे ख्याल में महजब माशरे में सड़कें और जो है बाजार इसी तरह खुले होते हैं। बिल्कुल। दुकानदारों की तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है वो जो है नेगेटिव की साइड पे जा रहा है, क्योंकि वो उनको शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं आपके अथॉरिटीज के विजिट के टाइम पे, और जो आप इनको वो शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपने जगह अलॉट की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका इदारा जो है, आपका महकमा जो है वो कोई स्टेप्स ले रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि यार हमने आपको वहां पे जगह अलॉट की है तो आप यहाँ पे नया लगाएं, उसका कोई फाइन है या कोई चार्जेस हैं या कोई चालान वगैरह आपकी तरफ से, आपके महकमे की तरफ से है उस पर? अभी तो देखिए फिलहाल तो हम जो वार्निंग पे और नोटिस पे अभी तक हमारी जो है तो वो फोकस थी कि गरीब लोग हैं और रोजगार चूंकि माशरे में हमारे इस तरह है कि गुर्बत की वजह से ये लोग आ रहे हैं, लेकिन इस अभी कमिंग प्लानिंग में हमारा अभी फेज 2 जो है हमारा वो है कि हम अभी सेक्शन 144 दफा 144 रेड़ों पे नाफिज करेंगे। डी साहब से इंशाल्लाह इस पर बात हो रही है, टीएमओ साहब इस पे बिल्कुल क्लियर है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी। तो अनकरीब हम जो है तो बाजारों में रेड़ा या ये फ्रूट वगैरह जो सब्जी वाले रेड़े हैं या फ्रूट वाले रेड़े हैं इन पे बाजारों में घूमने पे दफा 144 नाफिज होगा और उसके बाद इन बाकायदा तौर पे चालान भी होंगे और इनका तमाम सामान जब्त होगा जो कि नाकाबिले वापसी होगा। फिर ठीक, जो ये हैंड कार्ड्स हैं या रेड़े वगैरह जो इनके हैं, ये जो रोड किनारे ये लगा देते हैं उसकी वजह से जो गंद होता है इनका, जो फजला होता है वो वहीं पे छोड़ जाते हैं। तो उसके लिए आप टीएमए के अंडर सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी है, तो उसके लिए कोई इकदाम हैं ताकि आवाम को रोड पे सड़े हुए टमाटर ना मिलें या इसी तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आवाम को वहां पे ना मिलें? देखिए तो उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? जी अनफॉर्चुनेट बात इस तरह है कि ये लोग जब सामान मंडियों से या आड़त वगैरह से लेके आते हैं तो इनकी एक मखसूस जगह इन्होंने पकड़ी होती है बाजारों में, ये वहां पे सामान ले आते हैं, वहां पे ये करेट जो भी चीजें होती है ये साफ करके वहां पे धो के सड़क के किनारे गंद छोड़ देते हैं और अपनी रेडी उठा के ये मूव कर जाते हैं, बाजारों में घूमते हैं। बेसिकली अभी तो चूंकि टीएमए से ये वाटर एंड सैनिटेशन जो है तो ये WSSC कंपनी है, सूबाई गवर्नमेंट ने समय एग्रीमेंट किया तो WSSC के हवाले ये काम है। बहरहाल मुश्किलात उनके पास भी हैं कि जगह जगह पे मतलब वो स्वीपर्स जो है भी मेन बाजार में ये जो सब बाजार है ये रात को सफाई होती है इनकी, ठीक दिन को मुनासिब नहीं है, दिन को मतलब वो रश की वजह से दुकानें खुल जाते हैं तो उस वक्त दुकानदारों की भी हजरात होते हैं तो रात के वक्त मुकम्मल सफाई हो जाती है। लेकिन दुकानदार जब सुबह दुकानें खोलते हैं तो अपने रात वाला जो गंद होता है बजाय इसके कि वो रात को निकाल के बाहर फेंक दे के रात को स्वीपर आके उठा के लेके जाएंगे सफाई होगी, वो सुबह दुकानें खोलते हैं अपनी दुकान का जितना भी गंद होता है रोड के साइड पे रख देते हैं, रेड़े वाले आते हैं वो अपनी करेटे वगैरह खोल के अपना सामान लगाते हैं तो इस तरह ये गंद जगह पड़ा होता है, इस वजह से ये जो है तो बहुत बैड इंप्रेशन भी जा रहा है। दुकानदार जो हैं जो अपना सामान अपना जो दिन का उनका एक्स्ट्रा सामान होता है, गंद होता है, कचरा होता है, वो सुबह आगे निकालते हैं, रात को नहीं निकालते। क्या उनको ये पता है कि जो रात को सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाले हैं वो रात को सफाई करते हैं? इस बात की उनको अवेयरनेस है? जी सबको पता है और ये जितने भी दुकानदार हैं कोई नए नहीं है, किसी के 15 साल हो रहे हैं इस बाजार में, किसी के 10 साल हो रहे हैं, किसी के 20 साल हो रहे हैं, कोई सदियों से यहाँ पे बाजारों में है। सबको पता है कि सैनिटेशन सफाई का अमला जो है तो वो रात को आता है और बाजारों की सफाइयां करता है।
ठीक। यहाँ पे चप्पल वाले होते हैं, जितने भी उनके प्लास्टिक होते हैं, कार्टन होते हैं, जिनके जितना भी उनका ये खराब सामान होता है, ये दुकानों में रात को छोड़ के चले जाते हैं। सुबह आते हैं तो सारी दुकान साफ करते हैं, कचरा निकाल के सड़क के किनारे रख देते हैं। ठीक, मतलब उनको अवेयरनेस है, अवेयरनेस उनको भी बार हाँ WSSC अब जैसे ही जानबूझकर वो जो है वो इसमें कॉपरेट सोच नहीं है, कर अभी रहे। वो सोच ही नहीं चेंज हो रही है इसमें जो है। तो ठीक, ताउन सबका जरूरी है। हमारे साथ भी हम भी इंसान है, कमजोर हैं, कहीं पे हमसे भी कोताहियां होती है, कहीं पे मतलब जॉब। लेकिन ये है कि अवाम का जब तक ताउन ना होगा, कोई इदारा भी उसमें कामयाब नहीं हो सकता, अपने अहदाफ में कोई इदारा भी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक, मतलब आवाम और दुकानदारों सबको मिलके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम भी आसान हो बिल्कुल। और आवाम को भी मसाइल जो हैं वो फेस ना करने पड़े। हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है कि जो औरंगजेई चौक है कोहाट का और हाईवे बाईपासेस हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, TMA के नाम पे, वो हर किस्म के ड्राइवर से टैक्स वसूल करते हैं, जिसमें वो रक्शे वाले को भी नहीं छोड़ते हैं, हाईएस वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। जितनी किस्म की वहां पे ट्रांसपोर्ट चल रही होती है उनसे वो स्पेसिफिकली 20 रुपीज या 50 रुपीज अकॉर्डिंग टू द जो उनका ट्रांसपोर्ट लेवल है वो टैक्स वसूल करते हैं। तो क्या आपको इस बात की अवेयरनेस है कि वो आपका नाम यूज कर रहे हैं या आप ही के बंदे हैं, वो इस चीज की आपको अवेयरनेस है? देखें, ये सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी एक ऑर्डर हुआ है और ये आज से 15-20 साल पहले ये मासूल चुंगी हुआ करती थी जी। ये वहां पे जितने भी कोहाट में एंट्री होती थी, जिस किस्म की गाड़ी की भी वो बिजनेस लेवल पे जी। ये कुछ टाइम पहले जो गवर्नमेंट स्पेशली आई है तो उन्होंने ये चीज जो है तो रिजर्व कर दी थी। अभी सूबाई गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पे ये महसूल चुंगी जो टैक्स है कोहाट में चारों अतराफ से जो ये ठेका हुआ है, इसकी ई टेंडरिंग हुई है, बाकायदा तौर पे टेंडर्स जारी हुए हैं, उसमें बिड्स हुई हैं। कंसर्ट ठेकेदार है, इफ्तिखार नाम है उसका, उसने ये बिड्स पे मतलब उस पर कंप्लीट किया और ये उसके बजरिया ठेका एक कानूनी प्रोसेस के थ्रू उसने ये लिया है और ये तकरीबन 8 महीने का ठेका है। उसके बाद जो है तो हम नई रिटेंडरिंग कर सकते हैं या डिपार्टमेंटल ये चला सकते हैं, लेकिन ये है अहकामात सूबाई हुकूमत की तरफ से। सूबाई हुकूमत के मतलब ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या कोई आम लोग नहीं है जो कि मुफ्त में? नहीं, अभी हमने ठेका दिया 8 महीनों के लिए। हमने एक ठेकेदार है जो कंसल्ट है, उसको हमने ठेका दिया है, ठीक है, 8 महीने के लिए, और वो बाकायदा तौर पे कानूनी प्रोसेस पे आए, लीगली प्रोसेस पे आए, सूबाई हुकूमत के अहकामात फॉलो किए उसने, ठीक है, और जितने भी टर्म एंड कंडीशन ही वो कंसल्ट हमारे TMA के साथ उन्होंने जो है तो वो साइन किए। उसके बाद हमने उनको ठेका दिया। वहां पे जो लोग बैठे हैं ये उसके अपने लोग हैं, उस फर्म के लोग हैं, उस इदारे उस ठेकेदार के अपने लोग हैं, लेकिन ठेका बिल्कुल लीगली किया है और सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में किया है। ठीक है, मतलब अवाम को जो मैसेज जा रहा था कि ये लोग जो हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट पे, वो TMA के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ठेकेदार जो है उसके लोग हैं, वो लीगल है, वो इलीगली आपसे टैक्स वसूल नहीं कर रहे हैं। तो सर लास्टली आप जो ताजर बरादरी है, जो अवाम है, जो रेड़े लगाने वाले हैं, क्योंकि वो एक गरीब तबका है, उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, इतने एजुकेटेड वो नहीं होते, तो उनको लास्टली आप अगर बॉटम लाइंस देना चाहें तो वो क्या देंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है जी। अगर दुकान बढ़ाने से किसी का रिस्क ज्यादा होता है तो मेरी ये सोच या ये कंसेप्ट मेरी समझ से बाहर है। दुकानदार हजरात हमारे साथ सिर्फ ये फेवर करें और ये दुकानदार हजरात हमारे साथ ताउन करें कि अपनी दुकानों के आगे से खड़ा हुआ कोई भी केबल माफिया है या शोकेस लगाए हुए कोई भी रेड़ा, ये अपनी तरफ से हर दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ TMA की या किसी इदारे की जिम्मेदारी नहीं है। माशरे में, एक महजब माशरे में जब बाजार और सड़कें खुली होती है और साफ सुथरी होती है तो एक अच्छा इंप्रेशन बाहर के आने वाले लोगों को एक अच्छा मैसेज आता है। ठीक, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये दुकानदारों जो है तो ये हेड कार्ड्स वालों को इनको कवर देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अब पब्लिक ये सोच करती है कि ये जो रेड़े बाजारों में फिर रहे हैं या तो ये कंसल्ट इदारे को पैसे दे रहे हैं ये लोग और वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं आते। ये लोग रेडी वालों से और ये केबल माफिया से बाकायदा तौर पे मंथली या भत्ता वसूल कर रहे हैं और दफ्तरों से बाहर ही नहीं आते। जब हम बाहर आते हैं तो दुकानदार हजरात मतलब उनको शेल्टर देते हैं और मतलब एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है, कोऑपरेट नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते। तो इस हवाले से अगर दुकानदार हजरात हमारे साथ ताउन करें तो बेशक हमने जगह दी हुई है। अगर किसी रेडे वाले के पास या किसी आपके थ्रू, ये न्यूज टॉक के थ्रू में एक बाकायदा तौर पे आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी केबल वाले के पास जगह नहीं है या कोई हैंड कार्ड्स वाला के पास जगह नहीं है और वो जगह का मुतलाशी है कि मुझे जगह मिल जाए, प्रॉपर तरीके से बाइज्जत रोजगार कमा सकूं, तो बिल्कुल मेरे ऑफिस आए, मेरे पास आए। सस्ता बाजार में हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दे रहे हैं, वहां पे बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाए, न कि जगह जगह पे सड़कों पे, बीच चौराहों में, गलियों में, कूचों में खड़े होके आवाम को भी तकलीफ मिलती है, पैदल राहगीर को भी तकलीफ मिलती है, ट्रैफिक के मसाइल भी जन्म लेते हैं। तो इस हवाले से ये आवाम का ताउन हमें चाहिए, आवाम का ताउन इनको चाहिए। और जो हैंड कार्ड्स लगाने वाले हैं, जो रेड़ा लगाने वाले लोग हैं, जो हजरात हैं, वो
बहुत ही एक गरीब तबका है, क्योंकि अगर वो शॉप अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो रेड़े पे आ जाता है। तो उनको चाहिए कि वो इनसे कांटेक्ट करें और इनसे वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसे की वसूले के, वो वहां पे उनको शॉप्स अलॉट करेंगे। और आवाम से हमारी ये दरख्वास्त होगी कि वो उसी स्पेसिफिक जगह पे जाएं और रेडी वालों को का जो ट्रेंड बन रहा है इसको प्रमोट ना करें, एक स्पेसिफिक जगह पे जाएं, सो दैट कि हमारे जो रोड्स हैं, जो हमारा मुआशरा है, वो एक मौजूद मुआशरे की तरफ जाए, हमारे रोड्स क्लियर हों, और जब आउटसाइडर्स हैं तो उनको कोहार्ट की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया न्यूज़ टॉक स्टूडियो में। जी व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।